गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग। चलिए रिकॉर्ड करते हैं वीकेंड एनालिसिस, वीकेंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन डूइंग फॉर सम टाइम नाउ। और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर बाजार में क्या चल रहा है और एक पर्सपेक्टिव देने की एक एफर्ट है मेरी तरफ से। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग इट। और आप अगर पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो बिफोर आई स्टार्ट दिस लेट मी टेल यू, प्लीज डू ज्वाइन माय चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीकेंड एनालिसिस। शेयरिंग करते हैं स्क्रीन को। सो ये एक्सेल शीट अपने बनाते हैं एवरी वीकेंड एंड वी ट्राई टू फिगर आउट सेंटिमेंट क्या है मार्केट के अंदर में, तेजी का सेंटिमेंट है कि मंदी का सेंटिमेंट है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में आप देखो थोड़ा वीकेस्ट सेंटिमेंट था। जैसे जैसे अपने जनवरी एंड किए, फेब के अंदर में आए तो अपने वीकेस्ट सेंटिमेंट के साथ ही आए थे। लेट्स सी आज एनालिसिस करते हैं। यही टेम्पलेट यूज करेंगे एनालिसिस के लिए। टुडे इज 12th ऑफ फेब और 12 फेब का मेरे क्या क्या डेटा है उसको अपने लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ग्लोबल मार्केट। सो उसके लिए सबसे कहाँ जाना पड़ेगा, अपने को ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा। सो ग्लोबल मार्केट्स का सबसे बड़ा पैरामीटर कौन है, डॉलर इंडेक्स। और डॉलर क्या कर रहा है, 103.57, 103.57। दैट मींस डॉलर इज शोइंग a sign of a bit of strength बिकॉज फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को जॉबलेस डेटा आया था यूएस में, जो कि बेटर आया था। तो इसीलिए थोड़ा सा रिकवरी यूएस के अंदर में हुआ है। रिसेशन का प्रॉब्लम वहां पे मॉडरेट हुआ है। सो दैट्स द रीजन व्हाई ओवरऑल यूएस के अंदर में एक रिकवरी आई है, करेंसी में भी एज वेल एज इक्विटी मार्केट में भी। So this is 10-year yield. 10-year yield has also started trading above. और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल 10-year yield का 3.97 और डॉलर इंडेक्स का भी जो ऊपर का लेवल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अराउंड 105 इश लेवल। तो देखते हैं क्या होता है। बट ऑल इन ऑल बिकॉज डॉलर इंडेक्स गोइंग अप, इमर्जिंग मार्केट्स थोड़ा वीक होते हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट में भी दिख रहा है कि कैसे मार्केट्स वापस से थोड़ा वीकिश टेरिटरी में आ गए। स्पेशली मार्केट्स के जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ऊपर के जो लेवल है 18,200 आसपास, वो इम्पोर्टेंट लेवल से इसके कारण मार्केट जो है थोड़ा वीकिश टोन में आ गए। लेट्स सी ग्लोबल मार्केट्स में और क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन डाउ जोन्स, व्हाट इज हैपनिंग इन नैस्डैक। सो लेट्स सी यूएस मार्केट। सो ये हो गया डाउ जोन्स का चार्ट विच लुक्स ओके। मतलब कहीं वीकेंड ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में बहुत ज्यादा कुछ पिटाई पड़ने वाली है। यस, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। अगर इसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छी खासी यहाँ पर तेजी आ सकती है। एंड लेट्स सी नस्डैक, जो कि टेक का इंडेक्स है। तो टेक का इंडेक्स में काफी अच्छी रिकवरी आई थी वीकली चार्ट पे देखिए, और डेली में भी एक रिकवरी, हल्का सा रिट्रेसमेंट है। बट आई गेस टेक स्टॉक्स में एक ओवरऑल रिकवरी यूएस के अंदर में आ गई है। तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में बिकॉज डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल होने वाली बात है। बट आई एम नॉट श्योर कि वेदर it is a very very major concern from US market perspective. इमर्जिंग मार्केट्स पे देखते हैं क्या चल रहा है। यस, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए प्रॉब्लम है कि अगर डॉलर ऊपर जाता है तो इमर्जिंग मार्केट्स वीक होते हैं। सो दैट्स व्हाई इमर्जिंग मार्केट हैज गॉन डाउन विजा विज द डॉलर। ये देखिए मिरर इमेज है, जैसे डॉलर ऊपर जाता है वैसे इमर्जिंग मार्केट नीचे होता है। और निफ्टी डिवाइडेड बाय इमर्जिंग मार्केट्स का क्या चल रहा है, लास्ट ईयर आउट परफॉर्मेंस था। इस साल स्टार्टिंग से ही एक अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है निफ्टी का इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले। और अब निफ्टी जो है वो हल्का सा आउट परफॉर्म किया है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, निफ्टी और बाकी इमर्जिंग मार्केट जैसे चाइना और ब्राजील और ये सब जो इमर्जिंग मार्केट है, इनमें अब मेरे को लग रहा है कि एकदम कॉन्ट्रेरियन व्यू चल रहा है कॉन्स्टेंटली। तो वो जब रिकवर करते हैं तो निफ्टी गिरता है, वो जब नीचे जाते हैं तो निफ्टी बढ़ता है। तो आई थिंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस हम कंफर्म तो नहीं कर सकते कि निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। बट लेट्स सी, अभी भी globally there is no certainty of where the dollar is going to go. So let's see what happens in the market. अगर यूएस की माने, फेड की माने, तो वो लोग शायद इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़ाने में इंटरेस्ट है। और अगर वो यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो डॉलर के लिए अच्छी बात होती है बिकॉज यील्ड कब ऊपर जाता है। पर अगर इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होता है, दैट इज द कंसर्न। बट अब वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आ रहा है बिकॉज जो शॉक लगा था कोविड के बाद में और रशिया यूक्रेन की क्राइसिस के बाद में, उसको थोड़ा सा मॉडरेशन हो रहा है वो शॉक भी। तो दोनों अभी थोड़ा सा अपने उसको, ग्लोबल मार्केट्स का जो एक अच्छा खासा तेजी वाला माहौल बन रहा था, जो अपन लोगों ने लास्ट टाइम 4 रेटिंग दिया था, आई थिंक हम लोग उसको थोड़ा कम कर देते हैं। लेट्स डू 3.5 और मे बी लेट्स कंटिन्यू विथ 4 बिकॉज ऐसा नहीं है कि डॉलर बहुत तेजी से बढ़ गया। निफ्टी का प्राइस एक्शन देखते हैं। सो लेट्स सी द निफ्टी चार्ट।
प्राइस एक्शन अपने दो देखेंगे, एक तो निफ्टी का ब्रॉडर देखेंगे और वो 4 इंडाइसेस का भी देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का। तो प्राइस एक्शन में दिस वाज एन इंपॉर्टेंट लेवल 17,850, इसके ऊपर चल गया, बट मोटा मोटी ये जो रेंज है ना मार्केट का, ये रेंज में ही मार्केट पड़ा हुआ है। तो नॉट श्योर कि मार्केट यहाँ से क्या किस तरह ब्रेकआउट देगा, ऊपर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है, चांसेस है ऊपर देने का, बिकॉज नीचे जनरली क्या होता है, मार्केट को गिरना होता है तो इतना टाइम नहीं लगाता, मार्केट फॉल हो जाता है अगर उसको गिरना होता है तो। लेट्स सी बाकी 4 इंडेक्स क्या बोलते हैं। तो ये है निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, ये सब आवली चार्ट है। दिस इज मिड कैप और दिस इज स्मॉल कैप। तो मोटा मोटी चारे इंडाइसेस जो अभी ग्रीन टेरिटरी है, मतलब आवली बेसिस पे मार्केट के अंदर में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ ही दिख रहा है। ये लेवल अगर ऊपर टूट गया मार्केट का, विच इज अराउंड 17,920 17,950, देन आई थिंक मार्केट में एक तेजी आएगी। तब तक मार्केट जो है डेफिनेटली एक चैलेंजिंग जोन में है। इसको एक बार अपने डेली चार्ट में कन्वर्ट कर दे, चारों की चारों चार्ट डेली में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट जो है वो भी वीकिश है। तो अगर मैं मिड टर्म व्यू मार्केट का लूं तो वीक है, अगर शॉर्ट टर्म में लूं तो 17,900 के ऊपर मार्केट गया तो मे भी 18,200 तक का ये जो जर्नी है ये मार्केट तय कर पाएगा। सो अपने क्या रेटिंग दे मार्केट को, फिर शुड वी से बस बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मॉडरेट है, क्या करना चाहिए? आई थिंक वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट में घनघोर तेजी खेलनी चाहिए। सो लेट्स कॉल प्राइस एक्शन में 3.5 ही रखते हैं इसको, जो आई थिंक हमने 5 फरवरी को भी 3.5 रखा था, अभी भी हम 3.5 ही रखते हैं। मार्केट का ब्रेथ देखते हैं, मार्केट का ब्रेथ हमको पता लगता है कि क्या मार्केट ओवरसोल्ड में चला गया है, ओवरबॉट में चला गया। तो आई थिंक मार्केट जो ब्रेथ पिछले वीकेंड में थे, मोटामोटी हम वहीं उसी ब्रेथ में थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है, बिकॉज लाल हो रहा है, लाल मतलब ओवरसोल्ड होता है। तो देखिए ओवरसोल्ड जोन में मार्केट चला गया है, तो हल्का सा मैं मार्केट को पॉजिटिविटी डाल देता हूँ ब्रेथ पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत पॉजिटिव नहीं होगा बट हल्का सा, तो 3.5 को हम अब 4 कर लेते हैं और डेरिवेटिव पोजीशन स्टडी करते हैं। सो डेरिवेटिव मतलब एफआई इसका क्या डेरिवेटिव पोजीशन है, अभी वो लोग क्या करेंगे ये पूरा स्टडी कर लेते हैं। तो फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट का अगर हम स्टडी करें तो एफआई का अभी पोजीशन मार्केट में है नेगेटिव, 1 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट उनके नेगेटिव पोजीशन है इंडेक्स का, मतलब वो हेज करके चल रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी बैड न्यूज। क्योंकि एफआई जब हेज, उनको लगता है मार्केट वीक हो सकता है तो वो अपना पोजीशन को हेज करके चलता है। आई थिंक ये अडानी वाला जो एपिसोड है ना, इसके कारण भी काफी फर्क पड़ रहा है, बिकॉज एक कुछ न कुछ है, मतलब कमजोरी तो रहेगी ना, बिकॉज अडानी है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, तो उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू लगेगा, तो वो डेफिनेटली मार्केट में एग्रेसिव बायर तो नहीं बनेंगे। ऑप्शन चेन देख लेते हैं साथ में, अपन लोगों ने एफआईएस का और डेरिवेटिव का ओवरऑल पोजीशन देख लिया। ऑप्शन चेन में देखते हैं कि सबसे ज्यादा पोजीशन कहाँ बिल्डअप है, तो 18,000 का कॉल के अंदर में बहुत एग्रेसिव है, और जनरली मैं देख रहा हूँ कि पुट कॉल रेशियो 1.05 है। इसका मतलब पुट के अंदर में भी रीजनेबल पोजीशन है, कॉल में भी रीजनेबल पोजीशन है। तो ये जो रेंज है, ये 17,800 से 18,000, ये जो रेंज है मार्केट का, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग रेंज ऑफ द मार्केट। तो अभी स्पॉट है 17,856, 17,800 से 18,000 का जो फ्यूचर्स का रेंज है, ऑप्शंस का रेंज है, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है ये मार्केट रेंज बाउंड मार्केट ही है। तो फ्रॉम अ डेरिवेटिव एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव आई थिंक अभी भी हमको नेगेटिव ही रहना चाहिए। तो लेट्स कॉल इट 2.5, दिस इज 14। तो 5 फरवरी को 13 था, अभी 14 हो गया। रेंज अपन लोग को पता लग गया है, 17,800 का नीचे का रेंज और ऊपर का रेंज 18,000, फिर 18,200। और अगर मैं छोटा, बहुत छोटा रेंज देखूं ये ब्रेकआउट का, तो विच इज 17,950 का रेंज है वो। सो वी कैन राइट 17,950 आउट है। सो दिस इज ऑल मार्केट फ्रॉम अ ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव। सो हल्का सा एक पॉजिटिव सिग्नल, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। मार्केट ब्रेथ के कारण थोड़ा पॉजिटिव हुआ, डेरिवेटिव एनालिटिक्स देख रहे थे थोड़ा, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है मार्केट, वही है, फ्लैटिश मार्केट है। सो मुझे बहुत ज्यादा इसे जज नहीं करना चाहिए। अब हमको करना क्या है, जब हम मार्केट को देख रहे हैं ब्रॉडरली, तो हम काम कैसे करें? पहली बात, काम करना जरूरी नहीं है, यह बात याद रखिए कि काम नहीं करना भी एक काम है। तो जरूरी नहीं है कि शेयर बाजार में आप हर वक्त ही एक्टिव रहेंगे, बट अगर फिर भी आपको काम करना है तो वो स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए जिनमें किसी तरह का भी एक्शन हो सकता है, मोमेंटम आ सकता है। तो मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ स्टॉक आइडेंटिफाई करने का। हमने स्टॉकेज के अंदर में जो प्रो वर्जन लॉन्च किया था, उसमें कुछ चार्ट पैटर्न्स है और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न्स अभी लाइव है। चार्ट पैटर्न में आप देखो, रिसेंट भी है, पास्ट भी है। तो लाइव, रिसेंट मतलब लाइव,
तो इसके अंदर में देखते हैं कौन से स्टॉक्स है जिसमें कोई इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न आ रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में देखिए कोई आया है क्या? एनटीपीसी 10 फरवरी को एनटीपीसी आया है, तो लेट्स गो इनसाइड एनटीपीसी और इसका चार्ट देखते हैं। इंटरेस्टिंग, ये देखिए ये अपने इस ट्रायंगल के नीचे में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब एनटीपीसी में शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड दिया जा सकता है। तो क्या आरएस भी यही बात बोल रहा है? तो एनटीपीसी देखते हैं, एनटीपीसी देखते हैं। सो ये है डेली आरएस और ये 2 आवली आरएस। 2 आवली आरएस के हिसाब से डेफिनेटली ये विकिस टेरिटरी में स्टॉक, और डेली के हिसाब से भी ये थोड़ा 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 विकिस जोन में चला गया, इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक एनटीपीसी के अंदर में एक छोटा मोमेंटरी शॉर्ट पोजीशन ऑप्शंस के थ्रू बिल्ड करना मे नॉट बी अ बैड आइडिया विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दूसरा दूसरा कुछ पैटर्न देखते हैं। ये तो वह सिमेट्रिकल पैटर्न जिसके अंदर में न्यूट्रल होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ का मूवमेंट मिल सकता है। डिसेंडिंग पैटर्न देखते हैं, डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर में कौन आ रहा है? डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर में। ओके, ये पुराने हैं, 30 जनवरी के हैं, अभी तक पैटर्न वो वैलिड है। तो लेट्स टॉक अबाउट ग्राफाइट। ग्राफाइट के अंदर में 30 जनवरी को जो पैटर्न आया था वो अभी भी वैलिड है। तो ये देखिए कैसे शॉर्ट आया था इसमें और कॉन्स्टेंटली इसमें शॉर्ट अभी भी चल रहा है। तो अगर बट ग्राफाइट अनफॉर्चुनेटली एफएनओ में नहीं है, तो हम इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्ड नहीं कर सकते। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर में चलते हैं। हेड एंड शोल्डर के अंदर में बुलिश हेड एंड शोल्डर में देखते हैं कोई स्टॉक है क्या? सो दो स्टॉक हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। 3 फरवरी को ग्राइंडवेल आया था, अल्ट्राटेक सीमेंट आया था 1 दिसंबर को। सो ग्राइंडवेल बेसिकली जब तक पैटर्न वैलिड है तब तक यहाँ पर ओपन रहता है। जिस दिन पैटर्न कंक्लूड हो गया उस दिन वो हट के फिर वो कंप्लीटेड पैटर्न में आ जाता है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। ग्राइंडवेल नॉर्टन के अंदर में देखिए ये एक अच्छा हेड एंड शोल्डर बना, ऊपर गया, फिर वापस आके ये इस लेवल पे खड़ा है। तो इसका चार्ट देखते हैं। ग्राइंडवेल नॉर्टन का चार्ट देखते हैं। इसका आरएस भी अगर स्ट्रांग हुआ तो इसमें आइटम इसका आरएस देखिए काफी ठीक है, इसका मूवमेंट भी अच्छा था, ये डेली चार्ट है, मूवमेंट अच्छा था, इसका आरएस भी स्ट्रांग है। तो अगर मुझे इसमें पोजीशन बिल्ड किया करना हो तो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज इसमें पैटर्न भी मेरे सेटिस्फेक्शन का है और आरएस भी इसका स्ट्रांग है। तो ये तो एक तरीका हुआ स्टॉक आइडेंटिफाई करने का चार्ट पैटर्न्स के थ्रू। उसके अलावा आपको तो पता ही है रेडीमेड स्ट्रैटेजीज है बहुत सारे स्टॉकेज के अंदर में। जैसे यहाँ पर अगर आप स्ट्रेटेजी में जाओगे तो मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है ईगल स्ट्रैटेजी, स्विंग बुलिश स्कैन। और ईगल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ ईगल स्टॉक्स में जाएंगे जिनमें कुछ ना कुछ और एक्टिविटी। तो इनको मैं क्या करता हूँ, टिपिकली आई डाउनलोड देम लाइक दिस। एक एक्सेल शीट में मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यस, तो ये डाउनलोड अगर हो जाए उसके बाद में मैं इसको डाउनलोड करके उसको ट्रेडिंग व्यू में मैं अपलोड कर लेता हूँ। बट क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है तो थोड़ा आई नीड टू बी केयरफुल विथ माय पोजीशंस। ये सारे ईगल स्टॉक्स हैं जो मोरलेस ऑलमोस्ट देयर के अंदर में भी आते हैं। तो ये ईगल स्टॉक्स है, इनको मैं ट्रेडिंग व्यू में कॉपी कर लूंगा। अगर मैं इन्हीं स्टॉक्स को फॉलो करूं रिलीजियसली तो इनके अंदर ही मोमेंटम है और मुझे अपॉर्चुनिटी इन्हीं के अंदर में मिल सकती है। लुक्स लाइक ट्रेडिंग व्यू थोड़ा स्लो रखा है। अनफॉर्चुनेटली ईगल स्टॉक्स में कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ट्रेडिंग व्यू इज स्लाइटली स्लो और मे बी मेरा इंटरनेट स्लो रखा है। तो कैंडिडेट्स एनीवेज अपने आगे बढ़ते हैं। सो अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी मार्केट में चलती रहेंगी। तो माय सजेशन इज दैट अभी ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्स के अंदर में एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने को। एंड स्टॉक स्पेसिफिक अपने को आइडियाज आइडेंटिफाई करने चाहिए। या तो आप उन स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं जिसमें फंडामेंटल आपने स्टडी करके एक व्यू बना रखा है। जैसे मैं सैटरडेज को जो इन्वेस्टमेंट थीम्स वाले आइडिया जनरेट कर रहा हूँ आप उसको देख सकते हैं, या खुद भी जो पढ़ते हैं उससे आप आइडिया ले सकते हैं। और अगर वो नहीं करना है तो अलग अलग तरीके के स्क्रीनर्स है, कॉम्बिनेशन स्कैन है, आप खुद का बना के खुद का स्टॉक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उनमें अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीकेंड मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट बी ओवरली इन्वॉल्व्ड इन मार्केट एट दिस मोमेंट। बड़ा डाइसी सा स्टेज पे है मार्केट, ऑल्दो मुझे मंदी नहीं लग रही है, बट डेफिनेटली तेजी आने के लिए बहुत बड़े थ्रेशोल्ड्स है मार्केट के ऊपर में। बॉटल नेक्स है 18,000 18,200 ये सब क्रॉस करना बहुत जरूरी है एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर द मार्केट।
to cross time. Sorry. Bye bye. Take care.